शादी अब्बा ने मुझसे 40 साल बड़े उम्र के आदमी से कर दी थी। मैं बहुत रोई क्योंकि मैं सिर्फ 18 साल की थी। पहली रात ही सोच लिया कि बुढ़ा शौहर कमरे में आएगा तो फौरन उससे खुला मांगूंगी। जल्दी से अपना मुंह धो लिया और कपड़े भी तब्दील कर लिए। थोड़ी देर बाद जैसे ही दरवाजा खुला तो शौहर कमरे में आया, मगर मेरी तरफ देखे बगैर ही वो इबादत में मशगूल हो गया। मैं बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही कि उससे तलाक मांग सकूं, मगर बहुत देर तक वो फारिग न हुआ तो मुझे नींद आ गई और वहीं सर रखकर सो गई। सुबह जब आंख खुली तो सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं भागती हुई शौहर के कदमों में बैठकर, आज मेरे वालिद ने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया था। उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया था कि शायद कोई दुश्मन भी न करता। उन्होंने मेरी शादी मुझसे 40 साल बड़े अजीब से मजजूब किस्म के आदमी के साथ करवा दी थी। मैंने भी दिल में ठान लिया था कि अपने वालिद का ये जुल्म मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अपने उस शौहर से तलाक लेकर ही दम लूंगी। मुझे रह रहकर अपनी माँ पर भी गुस्सा आ रहा था, फिर बारी बारी सब पर ही गुस्सा आने लगा था। दरअसल मुझे अपने वजूद से भी नफरत हो गई थी। शायद ये शादी आमाल का ही नतीजा था। काश मैं अपने कदम बहकने से पहले रोक लेती, वो गलतियां न करती जो जाने अनजाने में मुझसे सरजद हुई थी। मगर मेरी सबसे बड़ी गलती, मैं 3 साल की थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था। अब्बू ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मगर वो एक कारोबारी आदमी थे, मेरे साथ घर में बंद कर नहीं रह सकते थे। मेरी दादी तो बीमारी की वजह से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि खुद उठकर पानी भी नहीं पी सकती थी। वो मेरा क्या ख्याल रखती। अब्बू दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें अपनी पहली बीवी से बहुत मोहब्बत थी। फिर मैं उनकी बेटी थी। उनको लगता था कि सौतेली माँ मुझ पर जुल्म सितम करेगी, मगर हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया था। अब्बू ने दूसरी शादी तो कर ली थी, मगर इस शर्त पर कि वो दूसरी बीवी से औलाद नहीं चाहते। इसके पीछे वजह यही थी कि अब्बू को लगता था कि अगर मेरी सौतेली माँ की अपनी औलाद हो गई तो फिर वो मुझे नजरअंदाज करके अपने बच्चों में मसरूफ हो जाएंगी। और फिर यूं एक दिन हमारे घर में एक गैर औरत आ गई थी जिसे सब लोग मेरी वालदा बनाने पर तुले हुए थे। खैर, सबके सिखाने पर मैंने भी उस औरत को अम्मी कहना शुरू कर दिया था, लेकिन वो गैर औरत सारी जिंदगी गैर ही रही थी। उसने मुझे कभी अपना समझा ही नहीं था। मेरी अम्मी अब्बू के सामने तो मेरी खूब आवभगत किया करती थी, मेरा ख्याल रखती थी, मुझ पर जान निछावर करती थी, मगर अब्बू के जाने के बाद वो बदल जाया करती थी। ये नहीं था कि मेरी सौतेली माँ मुझ पर जुल्म ढाती थी या फिर मुझसे घर के कामकाज करवाती थी, बल्कि वो अब्बू के जाने के बाद मुझसे लाताल्लुक हो जाती थी। गर्मियों की लंबी लंबी दोपहरों में वो मुझे घर से निकाल दिया करती थी, ये कहकर कि तुम शोर बहुत करती हो, ये मेरे सोने का वक्त होता है। पहले पहल तो मैं परेशान हो जाया करती थी, मगर फिर मैंने अपनी ही हम उम्र लड़कियों का ग्रुप तलाश कर लिया था जो मेरी तरह दोपहर में घर बैठा करती थी। यूं अब मेरा दिल घर से ज्यादा बाहर लगने लगा था। मुझ पर किसी किस्म की कोई रोक टोक नहीं थी और न ही मेरी कोई तरबियत हो रही थी। खुदरू पौधे की तरह मैं बस बड़ी होती जा रही थी। मैंने घर से बाहर निकलकर बहुत सी नई चीजें सीखी थी। वो बातें अगर मैं घर में रहती तो कभी भी न सीख पाती। मुझे लड़के और लड़की की दोस्ती के मुतालिक इल्म हो चुका था, बल्कि मैंने तो पैगाम रसा का ओहदा भी संभाल लिया था। मैं अपने मोहल्ले की बाजी नीलम की मुलाकातें जुबैर से करवाया करती थी और वो दोनों छत पर बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे, जबकि मैं सीढ़ियों पर बैठकर उनका पहरा दिया करती थी। पहले पहल तो मैं ये सब चंद पैसों की खातिर किया करती थी। बाजी नीलम मुझे 10 रुपए दिया करती थी, मगर फिर मुझे खुद ये मुलाकातें अच्छी लगने लगी थी। मेरा भी दिल करता था कि काश कोई लड़का ऐसा हो जो बिला खौफ व खतर मुझसे मेरे घर की छत पर मिलने चला आए। ये वो बातें थी जो मैं घर की चार दीवारी में रहकर कभी न सीखती। खैर, मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो मुझे भी एक आशिक मिल ही गया था। जुबैर नामी लड़का मेरे आगे पीछे फिरता रहता था। फिर उसने मेरी दोस्तों के जरिए दोस्ती का पैगाम पहुंचाया था, जो मैंने झट से कबूल कर लिया था। मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती मुझे किस बंद गली में ले जाएगी। मैंने तो खुद से बड़ी मोहल्ले की कई लड़कियों को दोस्तियां करते देखा था। मेरे कच्चे जहन में ये बात बैठ चुकी थी कि जवानी तक पहुंचते पहुंचते हर लड़की का कोई न कोई दोस्त जरूर होता है। और फिर जुबैर और मैं सबसे छुप छुपा कर मिलने लगे थे। हम दोनों अपनी इस मोहब्बत में बहुत आगे निकल गए थे। मुझे इल्म नहीं था कि मेरी मोहब्बत की उम्र इतनी कम निकलेगी। एक दिन जुबैर मुझसे मिलने आया तो अम्मी छत पर कपड़े डालने आ गई थी। उन्होंने मेरे साथ लड़के को देखा तो वावेला डाल दिया। उन्होंने तो पूरा मोहल्ला ही इकट्ठा कर लिया था। जुबैर तो भाग गया, मगर मैं वहां लोगों की लानतान सुनने के लिए खड़ी रह गई थी। मुझे हैरत तो इस बात की थी कि मुझे वो लोग भी बुरा भला कह रहे थे जिनकी अपनी बेटियां भी इसी रास्ते की मुसाफिर थी। अब्बू जब घर वापस आए तो अम्मी ने उन्हें सारी बात बढ़ा चढ़ा कर बताई थी और अब्बू ने उस दिन
जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। मैं बिलक बिलक कर रोती रही थी। अब्बू ने हुक्म सुना दिया था कि आज के बाद मैं घर से बाहर कदम भी न रखूं। मैंने भी ये सह लिया था। मुझे इल्म था कि एक न एक दिन तो इस घर से बाहर कदम निकालने का मौका मिल ही जाएगा और फिर मैं कभी इस दहलीज पर लौट कर नहीं आऊंगी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अब्बू मेरे लिए कुछ और ही सोचे बैठे हैं। उन्होंने अम्मी से कह दिया कि अपने रिश्तेदारों में मेरी बेटी का रिश्ता ढूंढो, मगर उनसे ये बात छुपा लेना, नहीं तो मैं किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहूंगा। अम्मी ने भी कमाल की फुर्ती दिखाई थी और एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने एक रिश्तेदार का रिश्ता मेरे लिए ले आई थी। मुझे ये सब बातें पता चली तो मैंने बहुत वावेला मचाया था। मैं बोली, अगर मेरी शादी ही करनी है तो जुबैर से कर दीजिए। अब्बू गुस्से से बोले, क्या अब मैं तुम्हारी शादी उस बदमाश से करवा दूं? पूरे मोहल्ले की नाक में दम किया हुआ है उसने। काम धंधा तो वो करता नहीं है, तो फिर तुम्हें क्या भीख मांगने के लिए भेजा करेगा? मैंने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। फिर बस मुझे इतना मालूम है कि मेरी और मेरी अम्मी की इस जंग में अम्मी जीत गई थी। अब्बू उनके साथ मिले हुए थे। उन्होंने मेरी मोहब्बत को मुझसे दूर कर दिया और एक अनजान शख्स से मेरी शादी कर दी। मैं शादी की रात घर से भाग जाना चाहती थी, मगर जुबैर ने मुझे मना कर दिया। वो बोला, मेरी और तुम्हारी मोहब्बत का किस्सा खुल चुका है। अब अगर तुम घर से भागी तो मुझ पर शक हो जाएगा। मैं रोने लगी और बोली, मगर जुबैर, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। जुबैर बोला, मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। फिर उसने मुझे एक मंसूबा बताया। वो कहने लगा, इस मंसूबे पर अमल करके तुम मुझ तक पहुंच जाओगी। मैंने उसकी बात मान ली थी। यूं मैं अम्मी के रिश्तेदार के घर ब्याह कर चली गई थी। मुझे 100% यकीन था कि अम्मी ने मेरे लिए कोई बुरा सा रिश्ता ही ढूंढा होगा। मगर जब मेरे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मैं तंग ही रह गई थी। मेरा शौहर तो बहुत प्यारा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अगर मैं जुबैर से मोहब्बत न करती होती तो ये रिश्ता मेरे लिए बहुत अच्छा रहने वाला था। खैर, मैंने जुबैर के बताए हुए तरीके पर अमल किया था। मैं शादी की रात ही अपने शौहर से बोली, खबरदार मेरे पास मत आना। मैं किसी और की मोहब्बत हूँ, किसी और की अमानत हूँ। ये शादी तो मैंने मजबूरी में की थी। मेरा शौहर सलीम मेरी बात सुनकर परेशान तो हो गया था, मगर वो मुझे समझाने बुझाने लगा। वो बोला, चलो, शादी से पहले जो कुछ भी हुआ मैं उसे माफ कर देता हूँ। तुमने मुझे ये सब बताया, मैं इसे भुला भी दूंगा। तुम मेरे साथ नई जिंदगी की इब्तिदा कर लो। मगर मैंने बहुत हठधर्मी दिखाई। मैं उसके सामने सारी सारी रात जुबैर से बात किया करती थी। मैंने सलीम के घर वालों को तंग करना शुरू कर दिया तो उसने मजबूर होकर मुझे तलाक दे दी थी। ये बात जुबैर को पता चली तो वो बहुत खुश हुआ था। वो कहने लगा, आखिरकार हम अपने मंसूबे में कामयाब हो ही गए। मैं तलाक लेकर घर पहुंची तो मेरे वालिदैन जान गए थे कि इस तलाक में 100% मेरा ही हाथ था। मैंने ही अपने शौहर को इतना तंग किया कि वो मुझे तलाक देने को तैयार हो गया। अब मैंने जुबैर से कहा कि तुम मेरे लिए रिश्ता ले आओ। मेरी इद्दत पूरी हो चुकी थी। जुबैर कहने लगा, रिश्ता भी ले आऊंगा, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो तुम पहले अपने वालिदैन का गुस्सा ठंडा होने दो, तब तक तुम मुझसे मिल जाया करो। और मैं अम्मी के 1000 बार मना करने के बावजूद घर से बिना बताए निकल जाती और जुबैर से मिलने चली जाती। खैर, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए क्या क्या सोच रखा है। एक दिन अब्बू बोले, बेटा तैयारी पकड़ो, आज शाम तुम्हारा निकाह है। मेरे सर पर तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा था। मैं बोली, ये कभी भी नहीं हो सकता। अब्बू बोले, तुम क्या समझ रही थी कि मैं तुम्हारे करतूतों से नावाकिफ हूँ? मुझे इल्म है कि तुमने मेरा नाम डिबोने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। और यूं मेरे लाख बार मना करने के बावजूद मेरी शादी अब्बू के लाए हुए आदमी से कर दी गई। मेरे दुल्हे ने जब मेरा घूंघट उठाया तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। वो तो अब्बू से फकत 3-4 बरस ही छोटा लग रहा था। मैंने फिर से अपने इस शौहर को अपनी मोहब्बत का वाकया सुना दिया था, मगर इसने तो मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा था। ये शौहर पहले शौहर से बहुत मुख्तलिफ था। ये मुझ पर हाथ भी उठाता था। मैं उससे इतनी तंग हो गई कि घर से ही भाग गई थी। अब्बू के घर गई तो उन्होंने फिर से मुझे मेरे शौहर के घर भेज दिया था। मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी थी। खैर, मैंने उससे अपनी जान छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी। एक दिन मैंने चालाकी की। जब मेरे शौहर के घर जाने का वक्त हो गया तो मैंने जुबैर को घर पर बुला लिया। हम दोनों सहन में बैठे बातें कर रहे थे। तभी मेरा शौहर घर वापस आ गया और वो ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया था। उसे लगा कि मैं तो शायद उसकी गैर मौजूदगी में रोज ही उसको घर बुलाती हूँ। मेरे शौहर ने तैश में आकर मुझे तलाक देकर उसी वक्त घर से निकाल दिया था। मैं बेइंतहा खुश थी। मैंने जुबैर को अपने सर की कसम दे दी थी कि तुम मेरा रिश्ता बहुत जल्दी भेज देना। वो बोला, तुम फिक्र न करो, इस बार तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। मैं बेइंतहा खुश थी। तलाक लेकर फिर से घर गई तो मेरी अम्मी के सीने पर सांप लौटने लगे थे। मैं उनकी तरफ देखकर हंसने लगी थी। मैं बोली, मुझसे आपकी जान नहीं छूटने वाली। अब्बू को जब मेरी तलाक का इल्म हुआ
तो वो तो बहुत दिल बर्दाश्ता हो गए थे। मैंने सुना एक दिन मेरी अम्मी अब्बू से कह रही थी, तुम्हारी बेटी यूं ही तुम्हारी नाक कटवाती रहेगी, इसकी शादी उसी शख्स से कर दो जिससे ये करना चाहती है। मैंने झट से जुबैर को फोन किया और बोली, जुबैर तुम मेरा रिश्ता ले आओ, इस बार तो मेरे घर वाले भी मान गए हैं। वो बोला, ठीक है मैं तुम्हारा रिश्ता ले आऊंगा। और यूं जुबैर का रिश्ता मेरे लिए आ गया था। अब्बू बोले, मैं चाहता हूं कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। और यूं मेरी शादी जुबैर से हो गई थी। मेरा निकाह वगैरह पढ़ा दिया गया था, मगर मुझे अपनी सौतेली माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि न जाने वो मुझसे किस बात का बदला ले रही थी। उसने रुखसती से पहले मुझे और जुबैर को एक साथ बिठाकर तस्वीर भी नहीं बनाई थी। और फिर रुखसती का शोर उठा और मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई। तभी एक बड़ी सी उम्र का शख्स आकर मेरे पहलू में बैठ चुका था। मैं हैरत ज़दा थी कि आखिर जुबैर कहाँ रह गया और उसका वालिद मेरे साथ क्यों बैठा है। खैर मैंने अपना मुंह बंद ही रखा था। मुझे असल सदमा तो तब पहुंचा था जब हमारी गाड़ी मोहल्ले से निकल गई थी। मैं इधर उधर देखने लगी थी। जुबैर तो इसी मोहल्ले में रहता था, फिर मुझे कहाँ लेकर जाया जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। गाड़ी अब सड़क पर तेज रफ्तारी से चलने लगी थी। तब मैंने हिम्मत करके पूछा था, हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे पहलू में बैठा शख्स बोला, तुम मेरे घर जा रही हो ब्याह कर, और कहाँ जाना है तुमने? हमारे घर की इज्जत बन चुकी हो अब तुम। जमीनों आसमान की गर्दिश एक लम्हे के लिए रुक सी गई थी। मैं हक्का बक्का सी बैठी रह गई थी। ये शख्स देखने में मुझसे तकरीबन 40 साल बड़ा था। ये तो मेरे अब्बू से भी बहुत ज्यादा बड़ा था। मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे कि आखिर मेरे साथ मेरे अब्बू ने ये कैसा खेल खेला था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। एक गाड़ी एक बहुत बड़ी सी हवेली के सामने जाकर रुक गई थी। मेरा हाथ थाम कर मुझे गाड़ी से निकाला गया और फिर मुझे सजे सजाए कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया था। मैं अभी तक हवास में नहीं लौटी थी। मेरे बाप ने मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया था ना, उसने इस बार भी मुझे धोखा दे दिया था। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरा माजी फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने चल रहा था। मेरी जिंदगी मेरे वालिदैन के धोखों से भरी पड़ी थी। आज मुझे अपनी अम्मी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि काश उसने अपनी दोपहर की नींद की खातिर मुझे घर से ना निकाला होता। काश उसने मुझे एक बिन मां की बच्ची समझकर मेरी तरबियत कर दी होती। काश उसने मुझे सही और गलत में तमीज करना सिखाई होती। अगर मैं अच्छे माहौल में पली होती तो मेरी जिंदगी कभी इस मकाम पर ना पहुंचती। या काश मेरी माँ ने मेरे खिलाफ इतनी साजिशें न की होती, वो मुझे जुबैर का हो जाने देती। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने वालिदैन से इस बात का बदला लेकर ही रहूंगी। मैं इस शख्स से भी तलाक ले लूंगी, मगर इस बार मैं अपने घर नहीं जाऊंगी। मैं जुबैर के घर चली जाऊंगी। और ये बात मैंने अपने दिल में ठान ली थी। अब मैं बेसब्री से अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। आखिरकार इंतजार के लम्हात खत्म हो चुके थे। मेरा शौहर कमरे में आया, मगर मेरी तरफ देखे बगैर ही उसने जायनमाज बिछाया और वो इबादत में मशगूल हो गया। मैं बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही कि उससे तलाक मांग सकूं, मगर वो बहुत देर तक फारिग न हुआ। मैं उसका बगौर जायजा ले रही थी। वो अजीब सा मजजूब किस्म का इंसान था। मुझे तो उससे खौफ भी आ रहा था, मगर मैंने सोच लिया था कि आज तो उससे तलाक लेकर ही रहूंगी। मैं उसकी मुंतजिर ही रही, मगर वो इबादत से फारिग ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि मुझे नींद आ गई और वहीं सरक कर सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं भागती हुई शौहर के कदमों में बैठकर, मैं नहीं जानती थी कि उस एक रात में इतना कुछ हो जाएगा। मैं गहरी नींद सो रही थी जब मेरे कानों में मेरे शौहर की आवाज गूंजी थी। वो कह रहा था कि मर्द मजबूर नहीं होता। तब मैं जाग उठी थी। मेरे हवास बहाल हुए तो मैंने सर उठाकर देखा। कमरे में नीम अंधेरा था। कमरे का दरवाजा आधा खुला था। मेरा शौहर कमरे से बाहर दरवाजे के बिल्कुल साथ ही बैठा हुआ था। उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग सर झुकाकर बैठे हुए थे। मेरी हम उम्र एक लड़की भी मेरे शौहर के सामने ही बैठी हुई थी। कहने लगी, पीर साहब, मेरा मंगेतर सच्चा है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, बस मजबूर है। मेरे शौहर की आवाज सुनाई दी। वो बोला, क्या मजबूरी है उसकी? वो लड़की बोली, वो शादी की तारीख लेने के लिए अपने वालिदैन को भेजना चाहता है, मगर वो नहीं मानते। मेरा शौहर बोला, वो झूठ कहता है, उसके वालिदैन मान जाएंगे अगर वो जिद करेगा। सच तो यह है कि इस रिश्ते के लिए उसका अपना दिल ही नहीं मान रहा, तभी तो वो टाल मटोल से काम ले रहा है। तुम उसके चुंगल से बाहर निकल आओ, नहीं तो सारी जिंदगी उसके हाथों से धोखा खाती रहोगी। अपने शौहर के अल्फाज सुनकर न जाने मेरा दिल क्यों घबराने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये अल्फाज मेरे लिए कह रहा हो। वो लड़की उठकर चली गई थी। तब एक बूढ़ी औरत मेरे शौहर के सामने आकर बैठ चुकी थी। वो बोली, पीर साहब। मैं पीर साहब लफ्ज में ही उलझ कर रह गई थी। फिर मुझे जैसे झटका लगा था। मैं जल्दी से उठी और अपने पर्स से अपना छोटा सा मोबाइल निकाला था। उस पर जुबैर के बहुत से मैसेजेस आए हुए थे। उसने लिखा था, माहिरा,
میں نے اپنی والدہ سے بات کی تھی کہ وہ تمہارا رشتہ لے جائے، مگر وہ نہیں مان رہی۔ وہ کہتی ہیں کہ زبیر، تم میں کس چیز کی کمی ہے جو 2 بار طلاق یافتہ لڑکی سے تمہاری شادی کروا دوں؟ لیکن تم فکر نہ کرو، میں انہیں منا لوں گا، تم پلیز کل مجھ سے ملنے آ جانا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، اور پھر اس کے ڈھیروں میسیجز آئے ہوئے تھے جن میں وہ میری منت سماجت کر رہا تھا کہ میں ایک بار اس سے مل لوں۔ وہ میرے ساتھ مل کر مستقبل کی پلاننگ کرنا چاہتا ہے۔ کل سے میں نے ایک بار بھی موبائل اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھ لیا ہوتا تو میں اس سے ملنے ضرور چلی جاتی۔ خیر، میں نے زبیر کو فون کیا تھا، میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی تھی۔ میں بولی، گھٹیا، کمینے انسان، تم نے پیار کے نام پر میری زندگی برباد کر دی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم میری معصومیت کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ زبیر ہنسنے لگا اور بولا، معصوم؟ اور وہ بھی تم؟ جو لڑکی اپنے والدین کی نظروں میں دھول جھونک سکتی ہے وہ معصوم نہیں ہو سکتی۔ تم ایک غیر محرم سے ملتی رہی ہو، کیا تم معصوم ہو؟ ہرگز نہیں۔ تم نے میرے کہنے میں آ کر بھی کئی دفعہ اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، تو کیا تم اپنے کسی دوسرے عاشق کے کہنے میں آ کر مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی؟ ہاں، یہ سچ ہی ہے کہ میں تو کبھی بھی تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو فقط تمہارے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو، جب پہلی دفعہ تمہاری طلاق ہوئی تھی تب تمہارا باپ میرے پاس آیا تھا، وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، مگر میں نے اسے دھتکار دیا تھا۔ میں بولا، میں تمہاری طلاق یافتہ بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں زبیر کی باتیں سن کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، یہاں تک کہ میری ہچکی بند گئی تھی۔ تبھی فجر کی اذان کی آواز گونجنے لگی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور باہر نکل آئی۔ تب تک لوگ جا چکے تھے۔ میں بھاگتی ہوئی اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، میں بہت زیادہ گنہگار ہوں۔ وہ کہنے لگے، اپنے گناہوں کی نمائش مت کرو، یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس سے معافی مانگ لو، وہ معاف کر دے گا، وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ میں بولی، لیکن آپ مجھ جیسی لڑکی کو کیسے قبول کر لیں گے؟ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، ہم سب گنہگار ہیں، تو کیا اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے؟ تمہارے والد نے مجھے تمہارے متعلق بتایا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا تو وہ کہنے لگا، ابو، اگر میری وجہ سے کسی لڑکی کی زندگی سنورتی ہے تو مجھے اسے اپنانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بیٹا، اب تم میری بہو ہو، پیر گھرانے کی بہو بن چکی ہو، اب ہماری عزت کے ساتھ کھلواڑ مت کرنا، تمہیں یہاں پیار اور مان سب ملے گا۔ میں تو ان کی بات سن کر چونک گئی تھی۔ وہ شخص جسے میں اپنا شوہر سمجھ رہی تھی وہ تو میرا سسر نکلا تھا۔ شاید یہ میری نظروں کا دھوکہ تھا جو مجھے ایسا محسوس ہوا تھا۔ مجھے میرے سسر نے بتایا کہ تمہارا شوہر آج رات کہیں گیا ہوا ہے، اسی لیے وہ تمہارے پاس نہیں آیا۔ خیر، اگلے دن میرا شوہر واپس آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میں دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے اللہ کی عطا پر بہت رونا بھی آیا تھا کہ کیسے اس نے مجھ جیسی گنہگار انسان کو اتنے اچھے انسان سے نواز دیا تھا۔ خیر، بعد میں یہ بات کھلی کہ میرے سسر ایک خاص مقصد کے تحت میرے کمرے کے باہر محفل لگا کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے یہ سب مجھے راہ راست پر لانے کے لیے کیا تھا۔ ان کے کلام میں بہت تاثیر تھی، اور یوں میں ان کے کلام کے باعث بدی کے راستے سے واپس آ گئی تھی۔ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی تھی، اور الحمدللہ میں اب بہترین زندگی گزار رہی ہوں۔